एयरफोर्स में भारत के बराबर पहुंचा पाकिस्तान, अब बड़े खतरे से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? तो एयरफोर्स के अंदर तो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्रन तो कम होते जा रहे हैं। 31 है, 31 में 2 तो डेड हो चुके हैं। 2 स्क्वाड्रन MiG-21 के, उनको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। अक्टूबर के बाद भारत के पास लड़ाकू विमानों के सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। पाकिस्तान के 66 स्क्वाड्रन है। पाकिस्तान के 450, चीन के 1200, यानी कि कितने हो गए? 1650। इंडिया के 550, उधर इन दोनों के 1650। यही चिंता की बात है भारत के लिए। भारत की वायुसेना के समक्ष एक भीषण प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है साहब कि एक 2 फ्रंट वॉर को डील करने के लिए भारत की एयरफोर्स को कम से कम 42 यानी 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यह है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार, आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई। क्योंकि चीन पाकिस्तान एक मानिए, दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो चीन पाकिस्तान एक ही मान के चलिए। हमेशा पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन देता है। इंडिया के बराबर पहुंच गया और ये इंडिया के लिए क्यों बहुत भयावह है, बहुत डरावना है। एयरफोर्स में भारत के बराबर पहुंचा पाकिस्तान, अब बड़े खतरे से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? एयरफोर्स के नजरिए से देखें तो एक तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर पहुंच गया है और हिंदुस्तान के लिए यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है। क्यों यह खतरे की घंटी है? कैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर पहुंच गया है? इंडिया आगे क्यों नहीं है? कैसे पाकिस्तान इंडिया के बराबर पहुंच गया और यह इंडिया के लिए क्यों बहुत भयावह है, बहुत डरावना है? यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं, बकायदा एक एक पॉइंटर के जरिए, एक एक ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहला पॉइंट कि यह मैं क्यों कह रहा हूं कि एयरफोर्स में पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर आ गया, उसके पीछे की वजह है MiG-21 विमान। कल ही भारत ने अपने MiG-21, जिसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था क्योंकि आए रोज़ MiG-21 गिर जाते थे, उन्हें रिटायर्ड कर दिया गया है और दिसंबर के महीने तक तमाम के तमाम तैयारों को ग्राउंड कर दिया जाएगा। अब पहले ही भारतीयों को एयरफोर्स में जहाज़ों की कमी का सामना है। 42 स्क्वाड्रन उन्हें चाहिए जो कि अभी 29 पर मौजूद हैं। कहते ये 30-31 है, लेकिन एक्चुअल में 29 स्क्वाड्रन इनके पास मौजूद हैं, जिसमें 120 जहाज़ वो जैगवार भी हैं जो इसी साल 3 से 4 जहाज़ गिरे हैं, जिनमें पायलट्स की भी मौत हुई है। यानी उन्हें भी अगर ग्राउंड किया जाए, जिसका मुतालबा काफ़ी शिद्दत से किया जा रहा है, तो भारत के मज़ीद कई स्क्वाड्रन्स कम हो जाएंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में नई इंडक्शन हो रही है। पाकिस्तान में J-10C की इंडक्शन हुई है। J-35 की बातें हो रही हैं कि चंद महीनों तक उन्हें भी इंडक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह पाकिस्तान नंबर्स में भी भारत से आगे निकल चुका है या लगभग बराबर पहुंच चुका है। लेकिन अगर एरिया कवर करना है पाकिस्तान ने या भारत ने, वो देखा जाए तो भारत को पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा जहाज़ चाहिए हैं। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान 5th जनरेशन के पास पहुंच चुका है, यानी J-35 5th जनरेशन तैयार होंगे, जबकि भारत 5th जनरेशन 12 साल बाद एक्वायर करेगा, या फिर जो उनका अपना एक जहाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 12 साल बाद वो जहाज़ बनेगा, जिसके भी इम्कानात ना होने के बराबर हैं, उस पर भी भारतीय काफ़ी सीख पा है। यानी टेक्नोलॉजी में भी इस वक्त पाकिस्तान भारत से 12 साल आगे पहुंच चुका है और ये खुद उनके रिटायर्ड एयर चीफ ने बात कही थी। तो देखते हैं इस वक्त इस पर भारतीय कैसे सीख पाए हैं और GD बख्शी इस पर क्या कुछ कहता है। खबर आ रही है कि MiG-21 विमान के 2 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 विमान होते हैं, यानी कि 2 स्क्वाड्रन लगभग 38 से 40 विमान अक्टूबर में एयरफोर्स के बेड़े से हटाए जाने वाले हैं। यह खबर आ रही है। तो MiG-21 के जाने से क्या होगा, यह समझ लीजिए। भारतीय वायुसेना में MiG-21 फाइटर प्लेन का करीब 6 दशक का सफर अब खत्म हो रहा है। सोचिए कितने पुराने ये प्लेन रहे हैं। 1960 के दशक के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से MiG-21 का नाम शुमार किया जाता था। तो एयरफोर्स के अंदर तो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्रन तो कम होते जा रहे हैं। 31 है, 31 में 2 तो डेड हो चुके हैं। 2 स्क्वाड्रन MiG-21 के हैं जिनको अभी तक रिटायर नहीं किया गया है, खड़े होंगे किसी कोने के अंदर। कभी कभार उनको फ्लाई कर लिया, देख ले, हो सकते हैं क्या। उनको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। सैकड़ों होनहार पायलट की जान ली उन MiG-21 ने। अब MiG-21 तो उड़ाने बंद कर दिए, लेकिन सरकार उनको रिटायर नहीं करती। रिटायर इसलिए करती कि अभी 31 स्क्वाड्रन तो घट के 29 हो जाएंगे। अगर एक्चुअली है तो 29 ही, लेकिन पेपर में दिखाने के लिए तो दिखा ही सकते हो ना कि 31 है। चाहिए 42 इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, बल्कि इससे भी ज्यादा चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो। अब हमारे पास हालात ये हो गए कि एक एयरक्राफ्ट था जगुआर, ऑलमोस्ट 120 एयरक्राफ्ट हमने लिए थे 45 साल पहले, और उसमें 40 तो डायरेक्ट ब्रिटिश एरोस्पेस से ले लिए थे और बाकी 80 यहाँ पर बनाए गए थे। अब वहां पे उसका कभी नवीनीकरण या रेनोवेशन तो हुआ नहीं। पुराना 1960 का एयरक्राफ्ट था ये,
हमने 45 साल पहले खरीदा तब ठीक ठाक था, लेकिन अब ये भी एक फ्लाइंग कॉफिन बन गया है। जगुआर इज ए न्यू फ्लाइंग कॉफिन फॉर इंडिया। कहने को लोग कहते हैं कि इसको भी ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है आजकल, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ी और एडवांस्ड फाइटर जेट आ गए, मिग 21 के एयरफोर्स से विदाई के बाद भारतीय एयरफोर्स की स्क्वाड्रन क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। अक्टूबर के बाद भारत के पास लड़ाकू विमानों के सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। यही मैं कह रहा हूं ना, 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। अक्टूबर में ये मिग 21 के 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो रहे हैं। अब हिंदुस्तान के पास तो 29 रह जाएंगे। पाकिस्तान के पास कितने हैं? पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर अब इंडिया और पाकिस्तान के स्क्वाड्रन में नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है, एयरफोर्स की ताकत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसी वजह से परिस्थितियां थोड़ी सी भारत के लिए चिंताजनक है। अब भारत से पाकिस्तान के साथ जो भयावह हो रही है ना, बराबरी हो रही है, उस पर मैं आपको बताता हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच ये जो बराबरी है देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? इसकी वजह है पाकिस्तान के दोस्त चीन के पास 66 स्क्वाड्रन है, क्योंकि चीन पाकिस्तान एक मानी है, इंडिया अलग है। इंडिया के 2 दुश्मन हैं, 2 फ्रंट्स पे। एक तरफ वेस्ट। वैसे अब इन्हें इसमें बांग्लादेश को भी शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तान और चीन के ब्लॉक में आ चुका है जब से इनकी प्रॉक्सी यानी भारतीय प्रॉक्सी मोदी की चमची शेख हसीना वाजिद वहां से गायब हुई है। में पाकिस्तान और दूसरी तरफ ऊपर बैठा हुआ चीन, दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो चीन पाकिस्तान एक ही मान के चलिए हमेशा। भारत की वायुसेना के समक्ष एक भीषण प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है साहब कि 2 फ्रंट वॉर को डील करने के लिए भारत की एयरफोर्स को कम से कम 42 यानी 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। जब चीन ने हमला किया था 1962, उसके बाद जो विश्लेषण किया गया था तब अंदाज लगाया गया था कि एक 2 फ्रंट सिनेरियो से डील करने के लिए हमें कम से कम 60 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। 60 स्क्वाड्रन एयरफोर्स की बात तब की गई थी 2 फ्रंट सिनेरियो के लिए। मैक्सिमम हमने हासिल किए थे 45 स्क्वाड्रन 71 के युद्ध के पहले तक, और उससे बाद हमेशा हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे गिरती ही रही है। आजकल कहा जा रहा है कि जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी वर्सेटैलिटी, उनकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस के चलते एक मिशन जो कि एक टारगेट को बर्बाद करने के लिए 6, 7, 8, 10 सॉर्टीज की जरूरत थी, अब वो केवल एक सॉर्टी में हो सकता है। तो इसके चलते जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्वाड्रन्स है फॉर अ 2 फ्रंट वॉर, उसे 60 से घटाकर 42 कर दिया गया है। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यह है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार, आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई। पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन देता है, हर वॉर में देता है, पीछे से देता है, सब कुछ करता है पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, हम सबने देखा है। तो पाकिस्तान के दोस्त चीन के पास 66 स्क्वाड्रन है और पाकिस्तान के पास तो मैंने आपको बता दिया 25 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। 2 महीने में भारत के पास यानी कि अक्टूबर में भारत के पास 522 लड़ाकू विमान होंगे, 522। वहीं पाकिस्तान के पास 450 और चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान। इंडिया के पास कितने मैंने बताया आपको, 522, और इधर चीन के पास 450 और 1200 चीन के हो गए। पाकिस्तान के 450, चीन के 1200, यानी कि कितने हो गए, 1650। इंडिया के 550, उधर इन दोनों के 1650। यही चिंता की बात है भारत के लिए। जंग जैसी स्थिति में भारत को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास तो कुल मिलाकर 550 विमान बाकी हैं, फाइटर जेट की बात हो रही है, और इधर इन दोनों के पास मिलकर, हमारे दोनों दुश्मनों के पास मिलकर कितने हो गए, 1650। तो दोनों फ्रंट्स पे भारत के लिए मुश्किल है। अब ये जो गिरावट हुई, इस गिरावट की एक बड़ी वजह है मिग 21 जैसे पुराने फाइटर जेट्स को धीरे धीरे हटाया जाना। हटा रहे हैं इसीलिए कम हो रहे हैं। इस किस्म के जगुआर के कई क्रैश हुए 10 सालों में, और सबसे पुराने प्लेन्स एक किस्म से जो है उनमें से मिग 21 और ये जगुआर बूढ़ा है, ओल्ड है, इंजन बहुत कमजोर है। अब इसको भी फ्लाइंग कॉफिन का नाम दे दिया गया है। जैसे मिग 21 ने कई शानदार पायलट की जिंदगी छीन ली, वैसे अब जगुआर भी एक एक करके जिंदगानियां जो है होनहार पायलट की छीन रहा है। कुछ स्क्वाड्रन है, एक साउथ में शायद है, संबाला, गोरखपुर, जामनगर, भुज और सूरतगढ़ में 6 स्क्वाड्रन के हैं, 120 विमान। अब तो कई तो जा चुके हैं। अब यहां पर खास बात है कि ये ऐसा एयरक्राफ्ट है, इसके 2 इंजन थे। नॉर्मली तेजस वगैरह में एक ही इंजन सुनने में आया है जो, तो 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा रशिया के जो मिग 29 है और जो सुखोई M30 जो है वो 2 इंजन के हैं।
इस सब को अगर कंक्लूड किया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी वाइज हो या नंबर वाइज भारत से आगे निकल चुकी है, क्योंकि जो वो 520-530 जहाज़ उनके पास फिल वक्त मौजूद हैं, उनमें भी 120 जैगवार हैं जिन्हें वो सिर्फ और सिर्फ उड़ाते हैं तो तरबियत के लिए, और जब वो तरबियत के लिए उड़ाते हैं तो वो गिर जाते हैं। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।